अपने अपने अनुभव सब बताएं क्या क्या है। गुरु के शब्द हृदय धरे धीरा, परख परख मिटावे पीरा। दूसरा स्टेंजा है, गुरु की पूजा पाए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागे। अपने जीवन के अनुभव इन दो स्टेंजा में किसके किसके क्या है, आज उसी पर बातचीत होगी। बताना शुरू करें जिसको याद आ रहा। हाँ, गुरु की सेवा दुख ना लागी। जोर से। गुरु की सेवा दुख ना लागी, मुझे एकदम याद आया कि यहाँ पे सत्संग में आए हुए थे, तो आपने एक सेवा दे दी थी। और उस दिन मेरी मम्मी का अपॉइंटमेंट था, उनको पेट का ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर से ले रखा था, सत्संग के तुरंत बाद जाना था मुझे लेके ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे तुरंत आपने सेवा दे दी कि चंदा ताई की बेटे दवाइयाँ आनी, ये तुम पहले ला के दो। ये लगा कि गुरु जी को पता तो है मुझे जाना है, लेकिन उन्होंने सेवा दी है, पहले मुझे ये करनी है कि मम्मी को फिर बाद में लेके जाऊंगी, मैं कॉल भी नहीं कर पाई, आपको भी नहीं बोल पाई, बस जो आपने बोला चंदा ताई के लेके दवाइयाँ लेके उनकी चली गई। और उस दिन का आज का दिन है, उनका वो ऑपरेशन कहाँ गया जो होना था, उनका पेट के दर्द है ना, वो दर्द हुआ ना, वो कभी ऑपरेशन। जैसे ये सबसे बड़ा अनुभव है। जैसे 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 हाँ, और बताए कोई अपना। गुड। एक और याद आ रहा है हमारी इसी पे, एक और बोल बताओ अच्छा एक और। एक बार छोटे बच्चे थे और स्थिति ऐसी चल रही थी, शाम को घर जाना था सत्संग करके यहाँ से, तब आपने सेवा दी थी संकल्प भैया की दवाई लाने की, झाड़ों का टाइम था और बारिश भी हल्की होने लगी थी कि बेटा तुम जा रही हो तो भैया को दिखा के दवाई दिला के तुम चली जाना, उधर छोड़ देना। उधर पापा का फोन आ गया था कि लक्की गिर गया है, उसके लग रहा है हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। अब सेवा साथ में थी, जा भी नहीं सकती थी। पहले लगा नहीं, पहले ये पूरा कर लेते कि भगवान ने कहा संकल्प भैया का दवाई दिला के फिर घर जाएंगे। तो पापा के कई फोन उस बीच में आए, बस टालते रहे, और जब वो सेवा पूरी करके पहुंचे ना, उसका हाथ टूटा हुआ, ना कोई बस दर्द था, वो सुबह सही। बिल्कुल सच्चाई है। जैसे दिल के बात। हाँ, बताए अनुभव। हम बताएं जय सदगुरु की। गुरु के शब्द हृदय धर धीरा। जैसे अभी हमको हमने एक बताया था कि जैसे हमारे मकान का टैक्स हम लोगों को अकल ही नहीं थी, 13-14 साल से इकट्ठा था। मुझको बिल्कुल अकल नहीं थी, बस यही पता था रजिस्ट्री होती है मकान हो जाता है। तो जब वो इतना लाख के करीब टैक्स आया तो मतलब घबराहट हुई थोड़ी सी, लेकिन ऐसे नहीं हुई। जब हम पैसा अपना ये देख रहे थे यहाँ से निकालेंगे यहाँ से, तो एक वो लहर आई कि आप कहती हैं भगवान की पैसे पे जाती है जान पे नहीं जाती। और जैसे ये शब्द विचार आया, एकदम आंखों के आगे माधव आया, और कि ऐसा बच्चा है स्कूटी चला के जाता है, इतनी ठंडक लगी जैसे ये विचार आया था अंदर में कि भगवान की पैसे पे जाती है। और अभी अभी दूसरा अनुभव ये था कि हमको इसका मतलब उसमें ऑनलाइन इसकी वो डालनी थी एप्लीकेशन, जो हमने आपको बताई थी। तो मतलब हम कई कैफे पे हुई आए थे, नहीं हो रहा था। आखिर जो सबसे बड़ा हमको बताया वहां जाओ, वहां पे भी उसने मुझे आधा घंटे तक कंप्यूटर दिखाता रहा, देखो आंटी नहीं है, नहीं खुला है। तो एकदम ऐसा लगा कि ये लाइन खुल ही नहीं रही है। तो जब सबसे पहली बार माधव को डॉक्टर के जब 1 साल में ही हमें पता लगा था कुछ है गलती, गड़बड़ है, जो ये हम बोलते हैं और ये उधर नहीं देखता, जब हाथ से करते हैं तब देखता है। तो पहली बार जब डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि हाँ, तो वो जो तकलीफ थी बिल्कुल वैसी तकलीफ हुई कि बस हम अभी बेहोश हुए। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक वो आ गया कि आप सुप्रिया दीदी का एग्जाम्पल देती हैं। बस वो एग्जाम्पल आते ही हम खुद ताज्जुब कर रहे थे कि ये क्या हुआ, अभी तो हम बेहोश होने वाले थे, इतना ज्यादा दुखी हो गए थे वो देख के कि अब क्या इसकी कहीं ऐसे नौकरी की एप्लीकेशन नहीं लग पाएगी। और उसके बाद वो विचार देते ही इतना आराम में आ गए थे कि जहां में लग रहा था कि हम घर पहुंच पाएंगे, हमें इतना जोर से चक्कर आया था। और 1 मिनट इतने आराम से बाहर निकले और शॉप से तो इतने तसल्ली में थे। तो गुरु के शब्द हृदय धर धीरा, परख परख मिटाए पीड़ा, बिल्कुल सही बात है।
और सेवा सेवा तो हम अभी का बिल्कुल इतना बता रहे हैं कि इतने खुश थे। 3 दिन से, बिल्कुल आने वाले 3 दिन से हम पे इतना काम पड़ रहा था, ये भी करना ये भी करना। और उधर से गुरु जी का ऐसा शुक्राना था कि आप फोन करते, ये सेवा ये सेवा। लास्ट में जिस दिन टिकट मतलब हमारा टिकट था, उस दिन भी सुबह आपने मैसेज डाला हुआ था, हमने भी देखा नहीं था। आपने फोन करके कहा, सुरेखा मैसेज देखा नहीं? और आपने बोला आसानी से। तो आसानी से क्या था, हम बाजार के काम बिल्कुल बाहर जाने के खत्म कर चुके थे। हमने कहा था नहीं, अब आज के दिन अपना घर रह के बस अब पूरी जाने की करनी है 22 तारीख को। लेकिन वो मानसी के बच्चे को बुखार हो गया, उधर से सेवा आ गई, मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, इसकी दवा। आपका भी बिल्कुल उसी समय। हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। हम मानसी से कह रहे हैं हमें जाते जाते भी सेवा मिल रही है। हम तो सब इतने खुश हो रहे थे उस सेवा से कि सारे काम पूरे होते हैं सेवा से। ये और वैसे तो बहुत सेवा के उदाहरण हैं हमारे पास। जैसे अभी इसने बताया दवाई का, आपने, हम बहुत बीमार होते हैं, आपने हमसे सुमन दीदी की दवा मंगाई। बहुत उदाहरण हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसा कि एक ही बताए, बस ज्यादा ना बताए सब, क्योंकि सबको, हम सबके अनुभव है, हम सबको बताना है, इसलिए हाँ, एक ही एक बंदा। हाँ बताए, मीनू भैया बताइए। मीनू भैया बोली, कोई बताने जा रहे थे, कौन बोल रहा था? अब ये ऐसी चीज है, महिमा इतनी ज्यादा है कि कौन सी बताएं कौन सी ना बताएं, ये समझ एक में नहीं बता आता दीजिए, है। बस एक बताइए। लेकिन एक आपके गुरु महिमा, के शब्द से कहाँ आपको आराम आया, उसके ध्यान, उस हाँ, शब्द से, बस एक बताइए। अभी अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था, तो हमारे वकील को हम देते हैं, उसने बहुत डरा दिया कि अब की इतना इतना ये वो, और अजीब चीजें आ गई हैं, और इतना वो टैक्स इतना एकदम से आ गया, 10 गुना ये वो। तो घर हमने कहा था ठीक है, पेपर ढूंढते हैं और बैंक को लाते हैं। घर आए, विश्वास मानिए, भगवान हमें हर बात में सीधे आके, पहले किसी से बात नहीं करके गुरु जी के सामने खड़े होके बात करते हैं। हाँ, भगवान जी से बोला, भगवान, इनकम टैक्स वकील ने ये बोला वो बोला, सब तो ठीक है, आप भगवान सही करता है नहीं, भगवान तो न्याय है। अगर हमको सरकार को इतना देना है तो आप तो न्याय है, और ज्यादा भी जाएगा तो वो न्याय ही पूर्ण होगा, उसको सोचना क्या है। और जब गुरु हमारा न्याय है, चाहे हम हो चाहे सरकार हो चाहे इनकम टैक्स हो, जो ज्यादा जाएगा तो भी ठीक, कम जाएगा तो भी ठीक, नो प्रॉब्लम। एकदम कूल डाउन हो गए। उसके बाद बैठ गए, तो हमारे दामाद आए हुए हैं अंकित जी, कहे क्या हुआ, मैंने ऐसा ऐसा बताया है, और हमारी चिंता चिंता खत्म हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने सटपट सटपट सब किया, 5-10 मिनट में पूरा रिटर्न रेडी किया, और पता लगा कि बिल्कुल थाउजेंड्स में आ गया। मैंने कहा सब सही है एकदम, क्या एकदम 100% सही है। मैंने कहा देखिए, भगवान जी ने हमारे मन को उसी समय शांत कर दिया, वरना 2-3 दिन हम सोते ना, चैन ना आती, परेशान होती, सब आराम से चला। तो गुरु जी से आप बोल दीजिए कि भगवान आप न्याय है, जो करते हैं अच्छा करते वाली बात तो दूर हो गई, न्याय है। अगर न्याय पूर्ण तरीके से हमको देना है सरकार को, तो हमें देना है, उसमें रोना क्या है। बस इसमें शांति आ गई। शांति आने के बाद आराम में भी आ गया, काम भी निपट गया। जैसे और बताए कोई? जय गुरु की। विषम परिस्थिति में भी कैसे गुरु साथ देता है, इसका परिचय अभी थोड़े दिन पहले मिला कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि बहुत मन विक्षिप्त था। ऐसे में आपसे बात करी और आपने जो उसका उपाय बताया, तो उस उपाय को मान के उन वचनों को ध्यान करा जैसे ही, तो सब ऐसे जैसे कुछ था नहीं, पानी पे लकीर की तरह वो सब मिट गया। उस समय पहली बार यह अनुभव हुआ कि गुरु के वचनों में कितनी ताकत है, जो हमें इतनी सहजता से मिल जाते हैं, जिनका हम जब तक
एहसास गुरु न कराना चाहे हमें हो नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति का आभास नहीं हो सकता। यदि उसकी छत्र छाया में हम हैं तो ही उस बात को महसूस कर सकते हैं। या उसको जब तक नॉर्मल हम कितनी सत्संग में कितनी बार जाते रहे, पर परिस्थिति का जब तक एहसास गुरु न कराना चाहे हमें हो नहीं सकता। हम खुद इतना ही समझ लें कि शायद हम सत्संग में जा रहे हैं तो सुधर रहे हैं, या सत्संग में जा रहे हैं तो परेशानियां नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जब चाहता है तब अपना एहसास और अपने वचनों की महत्ता वो ही बता सकता है। हमारे अपने करे से, अपने जानने से कुछ नहीं होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जय गुरु। जय हाँ, सतगुरु की आंटी। जय सतगुरु। आंटी अभी मेरी 2-3 दिन पहले ही आपसे बात हुई थी, हमारी कुछ पर्सनल बात थी जो दिक्कत आ रही थी। तो आपने हमसे कहा था जैसे हस्बैंड वाइफ में आपस में जो डिस्कशन होता है, तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी। तो आपने कहा कि मतलब बात करना, लेकिन बहुत कायदे से बात करना, बहुत प्यार से बात करना। तो मतलब मैं बस गुरुजी का ध्यान ही कर रही थी। बात तो क्या, बहुत ही आपके वचन से बहुत ही कम 2-4 सेंटेंसेस में ही बात हुई होगी, ज्यादा बात नहीं हुई होगी। लेकिन बात स्टार्ट करने से पहले ही ये आए, बोले कि आरती आज वो जीएम सर जो है उनसे बहुत चीजों का डिस्कशन हुआ आज, और मैंने उनसे कहा है एमडी सर से कि मतलब काम नहीं चल रहा है और सैलरी बढ़ा दें। तो मतलब उसी दिन हमारे किसी डिस्कशन से पहले, एक सेंटेंस के आदान प्रदान से पहले ही इन्होंने, अभी बस एक ऑफिशियल आना है, लेकिन एमडी सर ने बोल दिया है कि सब सैलरी बढ़ाएंगे, और अच्छी अमाउंट में सैलरी बढ़ रही है। ऐसे इतना आसानी से कोई बढ़ाता नहीं है, लेकिन अच्छी अमाउंट में सैलरी बढ़ रही है। जय सतगुरु। हाँ, तनु है, मंजू की तनु। हाँ, तुम बताओ। गुरु के शब्द हृदय धरे धीरा, परख परख मिटावे पीड़ा। तुम्हारे जीवन में मौसी क्या था? हाँ, मेरा तो यही पता ही है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि अच्छा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों फंसी, या मुझे ही क्यों ऐसे हुआ, फिर मुझे आपकी बात याद आती है। बस एक बात, जो है सबसे अच्छा है, जो हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा तुम्हें नहीं मिल सकता। बस यही बात सुनकर जो शांति, सुख, खुशी, जो नींद नहीं आती थी, जो मिलता है, बस वही आज तक चलता चला जा रहा है। हर परिस्थिति में बस मैं यही सोच लेती हूँ, जो है सबसे अच्छा है, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। क्या पता इससे और बुरा हो जाता, लेकिन इतना अच्छा मिला है, इतना अच्छा गुरुजी ने दिया है, तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ यही वर्ड्स बहुत आराम देते हैं मसीह। सिर्फ यही, ये ये बिल्कुल सही कह रही है। यही शब्द जो है गुरु के हमें संतोष देते हैं। नहीं तो हम अपने अगल बगल स्वीकृति में नहीं होते, हमेशा हम इसमें होते हैं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसी नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो जो हमें ये गलत मिला, हमें पड़ोसी गलत मिला, हमें पति गलत मिला, हमें पत्नी गलत मिली, हमें माँ गलत मिली, हमें बेटा गलत मिला, हमें जो है ना भाई गलत मिला, हमें ये जो हम सबके अंदर एक विचार रहता है कि हमें सामने वाला हमेशा गलत लगता है, और हम उसको अपने हिसाब से, दूसरों के हिसाब को, दूसरों को देख देख के बदलना चाहते हैं। तो वो सारी चीज गुरु जी के ज्ञान से, गुरु के शब्द से खत्म हुई। ये बिल्कुल राइट बात कि गुरु के शब्द ने ही कहा जो तुम्हारे पास है दी बेस्ट है, दी बेस्ट। तो दी बेस्ट है, लेकिन क्या करना है, दी बेस्ट को एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन होता है। ये बात बोलना बड़ा सरल है, लेकिन जीवन लगता है स्वीकृति में। हम कुछ कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ कुछ करना चाहते हैं, स्वीकृति नहीं होती है। तो लेकिन जब ये शब्द पे हम टिक जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से लगता है कि अरे हाँ, करोड़ों से बहुत अच्छे, लाखों से बहुत अच्छे हमें मिले। ऐसा महसूस होता है, ये अंदर की गल, क्योंकि अपने कर्म पे निगाह जाती है।
हमारे कर्म तो पता नहीं कैसे रहे होंगे, लेकिन गुरु जी ने सब बहुत अच्छा दिया है, शुक्राना निकलता है। तो यही है, गुरु के शब्द हृदय धरे धीरा, परख परख मिटावे पीड़ा। परख परख कर ही हम सबकी पीड़ा मिटती है, रोज 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 रोज, अन्यथा पीड़ा मिटती नहीं। अपने हिसाब से उसे मोल्ड करना चाहता है हर कोई। तो ये और जो है बस उसे ही संभाल लेना हम सबका जैसे धर्म है, कहना एक्सेप्ट कर लेना। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट नहीं होता था, ये एक्सेप्ट करना जो है ना गुरु जी ने सिखाया। और नहीं, हाँ ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सही बात बोली। सही, इतना इसका सही आंसर मिल गया जो चाह रहे थे कि गुरु से ही ये शब्द मिला कि जो जीवन में है वो सब बहुत अच्छा है। नहीं तो गुरु के अलावा किसी ने ये शब्द नहीं दिया था। सब कहते थे अरे पंडित पादा के पास, ज्योतिषी के पास कितना तंत्र मंत्र ये करते काहे के लिए, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा वो अच्छा हो जाए है। लेकिन गुरु जी ने हम लोगों को कहा जो है वही अच्छा है, देखो तो सही उसमें ये जो थी, ये अलौकिक बात, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना होने वाली बात जीवन में, वो गुरु जी के कारण ही संभव हुई है हम सबके जीवन में। खुशियां आ गई, कितना उदास रहती थी तनु, कैसी थी सोच के देखो। और आवाज कितनी खुश होती है, कितनी है, पर खुद ही बताया ये नींद नहीं आती थी, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। अब अब कैसा रहता है, यही तो है हम सबका कि हम लोगों को गुरु के ज्ञान से ही राहत मिली है। गुरु का ही तो ज्ञान है, हमारा आपका तो है नहीं कोई ज्ञान। जो ज्ञान की बात बताई वो गुरु के ही तो शब्द थे, गुरु से ही तो जाने थे, तभी तो सामने वाले को दे पाते हैं, अन्यथा कैसे दे पाएंगे। सवाल ही नहीं उठता देने का कि जो है जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करो। इतनी बड़ी बात है कि भगवान ने तुम्हें अपने स्पेशल चाइल्ड की सेवा के लिए तुम्हें नियुक्त किया। स्वीकारना कितना कठिन होता है इस चीज को, लेकिन कैसे स्वीकारा, भक्त की महिमा है जिसने स्वीकारा और मान के जीवन आज खिल गया, खिला हुआ जीवन इसका हो गया। अच्छा देख के कितना राहत मिलती है। अच्छा भगवान जब हम खुश हो रहे हैं ईश्वर की नियति पे जो उसने हमें दिया, तो वो हमें कैसे दुखी रखेगा आगे, कैसे हम उसकी नियति पे खुश नहीं हो रहे हैं, उसके जो वो कर रहा है उस पर हम दुखी दुखी हर वक्त ये कर लो ये कर लो, ऐसा हो जाए वैसा, हर समय कुछ ना कुछ करने में लगे, एक्सेप्टेंस पे नहीं है। तो कैसे हमें शांति मिल सकती है, कैसे हमें उसके जलवे देखने में आगे आ सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करने के लिए तत्पर है। मतलब ऐसे बताएं, उसकी महिमा बहुत है, बहुत है, वही तो है सुप्रीम। तो सिर्फ स्वीकारते जाएं गुरु के ज्ञान को तो देखेंगे आगे। धीरज से ये भी वह गुरु के शब्द जब हृदय में धारण करते हैं, धीरज में रहते हैं, तभी परख परख के मिटती है हमारे आपके जीवन की पीड़ा। ये मन की पीड़ा है, हमारी ऐसा नहीं, हमारी ऐसी नहीं, हमारा ये नहीं ऐसा, हमारा वो नहीं ऐसा। हम अंदर में कितने ज्यादा ऑनेस्ट हैं इस बात को लेके, ये हमसे ज्यादा हमारा कोई नहीं जानता, आपका ज्यादा आपसे नहीं जानता, क्योंकि हमें हर एक गलत लगता है। एक्सेप्टेंस थोड़ी ना है, स्वीकृति बिल्कुल नहीं है कहीं से कहीं। तो ये स्वीकृति ही गुरु जी के ज्ञान से धीरे 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 अभ्यास करते करते हमें अपने जीवन में लागू हो जाता है हमारे जीवन में। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत एक एक शब्द का इतनी क्या बताएं कैसा, बहुत गुरु जी का ज्ञान सच्चा है, बहुत। हाँ अब दूसरा है चंदा जी, हाँ बोलिए। जय शिवरात्रि में मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो हमने आपसे कहा चलिए कहना एडमिट हो जाइए, तो हमने कहा नहीं एडमिट नहीं होंगे, पहले शिवरात्रि गुरु जी क्या हो जाए उसके बाद देखेंगे।
फिर आपसे कहा, आपने से कहा चलिएगा, तो आपने कहा कि नहीं, आपको हमने छू लिया, हो गया। और फिर वहाँ आए, उसी से आराम मिल गई, और फिर हमको एडमिट नहीं होना पड़ा। डॉक्टर के बिना एडमिट हुए ठीक नहीं हो पाओगे। आपने छू लिया। गुरु का जब नाम लेते हैं तब मेरा सब काम बन जाता है। ये गुरु के सहारे ही चलता है। ईश्वर करे छू छू के आराम मिलने लग जाए तो हो गई छुट्टी। विश्वास कीजिए। जय गुरु। हाँ, अच्छा आप बताएं। गुरु की पूजा पाए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख न लागी। क्या ये अनुभव है? गुरु की सेवा से हमें दुख नहीं लगता, हमारे दुख खत्म होते हैं लेकिन लगते नहीं है नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन लगते नहीं, ऐसा है। अनुभव है वो अनुभव तो पता है जिसके पास। बहुत है, याद नहीं आ रहे हैं शायद। याद गुरु नहीं। के शब्द हृदय धरे धीरा, परख परख मिटाए पीरा। गुरु जी जैसी भी परिस्थिति कभी भी आती थी, ऐसे भयावह बहुत दिखती थी जब, तो गुरु जी के जब शरीर में थे तो गुरु जी एक ही शब्द कहते थे, बेटा ये समय निकल जाए, ये समय निकल जाएगा, बस इतना ही दो, ये समय निकल जाएगा। धीर धरे तो उतरे पारा, नहीं तो डूबे मत। धीरज जीवन में बहुत जरूरी है। धीरज रखो, और समय टिकता नहीं, समय निकल जाता है, समय निकल जाता है। बाकी तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो हमेशा गुरु जी ने बोला कि उसी में टिकना है, टिकना तो उसी में पड़े रहते। लेकिन गुरु जी हमेशा बोलते थे ये समय निकल जाए, लग रहा है धीरज धीरज, बस धीरज की जरूरत। तो वो जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो एक वाक्य याद आ जाता है, ये समय निकल जाए, उससे बहुत आराम मिलता है। वो शब्द हर उसमें मतलब वो चीज याद आ जाती है, वो वाक्य याद आ जाता है। जय गुरु की दीदी। सही बात जय है। गुरु की दीदी। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु की दीदी, आवाज आ रही है? आ रही आ रही। जब हम यहाँ शादी के बाद आए थे तो बहुत तेजी देख के इनकी हम बहुत डरते थे, और हमें ये हर समय लगता था, बात बात पे जैसे बहुत करा जाता था, बंदूक उठाना ये सब करना। तो जब ये ऐसे करते थे तो हम सोचते थे, एक तो ऑलरेडी वचन ही नहीं माना था पहले उसके ऊपर, लेकिन फिर आप ये ना मानने के बाद स्थिति ये हुई थी कि आप चलना ही है मान के। तो जब आपको बताया तो आपने सीधे एक शब्द कहा, साधना एक बात कहे तुम्हें, मौत तो एक सत्य है, और जब तुम्हें मरना ही है, मरना तो कहीं भी है, तो वही रह के क्यों ना मरो। कसम खा रही थी कि उस दिन का दिन और आज का दिन, वो मेरी जो एक चीज थी वो सब जैसे सोख ली गुरु ने। तो ये सबसे बड़ी महिमा थी जीवन की, और बाकी तो छोटी छोटी महिमाएं बहुत है, अनुभव, लेकिन ये सबसे बड़ा था क्योंकि उस जिंदगी यहीं गुजारनी थी। ये दृढ़ निश्चय था कि जिंदगी तो अब यहीं गुजारनी है। इधर उधर, और स्थिति एक बार ऐसी भी आई कि भाग के गया भी मन कि आखिर ले ले निर्णय, क्या फायदा, लेकिन फिर सोचा नहीं, उसमें मेरा गुरु जिसे मैंने इतने साल मतलब एक शक्ति लेके संजोया था, वो चला जाएगा एक क्षण में। फिर क्या, जमाने में जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे। तो वो दृढ़ता और गुरु का एक शब्द वो काम आया। जय गुरु।
जैसा हाँ, जैसे सच्चाई ये गुरु जी से ही तो हुआ कि भागो नहीं जागो, यही तो गुरु जी का ज्ञान है। हटो नहीं डटो, ये गुरु जी का ही ज्ञान है, हमारा तुम्हारा नहीं है। गुरु के ज्ञान को ही अमल में लाके अमल में लाने के लिए कहते हैं बस। क्योंकि जब हमको आराम आया है तो हमको भी, अगर दूसरा मेरे पास आता है तो उसको भी उसी ज्ञान को ही तो बताते हैं। अपना तो कुछ है नहीं, अपना तो दूसरी चीजें हैं, गुरु के ही ज्ञान। तो उस ज्ञान से जब हमें फायदा हुआ है तो तुम्हें क्यों नहीं होगा? पक्की बात है, होगा ही होगा। ये विश्वास भी होता है अंदर में, मानने से तो होगा विश्वास। जब हमने माना, जब तक नहीं माना तब तक बड़ा दुख उठाया। माना, निश्चय किया, जिस दिन से उस दिन से काम करने लगे। निश्चय तो निश्चय बुद्धि, इसीलिए निश्चय आत्मा की जय। आत्मा का ही तो निश्चय होता है, मन का निश्चय। मन और आत्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है, एक टेल है, एक शरीर की तरफ लगा है, एक सचखंड की बात है। तो सचखंड में गुरु टिकाने में लगा है। जितना जितना उखड़ते जाएंगे उतना उतना सच में टिकते जाएंगे अपने आप ही। उखड़ना मंजूर नहीं करते हैं, गुरु उखाड़ता है, हम फिर अपनी कुछ बता के टिका लेते हैं, फिर उसको देह में देह अध्यास पक्का कर लेते हैं। देह अध्यास पक्का नहीं करते, आत्मा अभ्यास जो गुरु करा रहा है, देह अध्यास से हटना है। वही तो काम गुरु कर रहा है, नेचर के द्वारा कर रहा है, चाहे लोगों के द्वारा कर रहा है, चाहे स्वयं कर रहा है, कुछ ना कुछ कर तो रहा है। ये वो मुंह के साथ तो सब बढ़िया कर रहा है। जय सतगुरु। और अच्छा, गुरु की सेवा दुख न लाए। दुख की बातें बहुत आती हैं, दुख के प्रसंग बहुत आते हैं, लेकिन दुख जैसे छू के निकलता रहता है, ऐसा लगता है ना। ये गुरु की सेवा से संभव होता है। और गुरु की सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या है? सत्संग नियम से करना। सत्संग, सत्संग ये जो बाहर का सत्संग है, पहले ये नियम से करो, फिर अंदर गुरु के विचार के साथ रहना ही सत्संग है। और देह के विचार के साथ रहना, बुद्धि के विचार के साथ रहना ही माया का संग है, देह का संग, असत संग कहलाता है। तो जितना हम लोग रहते हैं उतना हम लोगों का क्या होता है? छू के नहीं जाते, छू के चली जाते हैं कष्ट। पहाड़ की तरह से नहीं आते हैं, नहीं तो पहले पहाड़ की तरह से आते हैं, ऐसा होता था। फिर उसमें संभलना पड़ता है। और ये अनुभव है जीवन, छोटी छोटी परिस्थितियों में सबके, हर भक्त का अनुभव है कि कैसे गुरु जी ने छोटे में काट दिया, कैसे छोटे में काट दिया। मन थोड़ा काटा गुरु ने हमारा, ऐसा नहीं मन नहीं काटा, मन है बहुत अच्छा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे साथ में मिलके। लेकिन गुरु ने एक वाक्य से कि तुम क्या करोगे जाके, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो बोले गुरु की वचन मानने से क्या हुआ कि सब थोड़े में कट गया। आना तो था, आया, आई तो थी, काल आया तो था, लेकिन काल जैसे कहते नहीं है, बस थोड़ा सा दुख दे के चलता गया, थोड़ा सा। प्रारब्ध तो आया था, क्यों काल नहीं है? क्या काल तो आएगा, चाहे जितना कर लो आएगा तो एक दिन, लेकिन आएगा तब जब हम टिके होंगे परमात्मा, हम सच में अपनी आत्मा में टिक जाएंगे, तब काल आए ले जाए, चाहे क्या फर्क पड़ता है ना। तब तब तो शरीर चला जाएगा, काल की तो नहीं है मजाल भी ले सके, जन्म मरण के चक्कर में तो नहीं डाल सकता। लेकिन कब? ये डर तब नहीं लगता है जब आप
गुरुमति को अपनाकर अपने जीवन में चलते हैं। मनमति आपके जीवन से खत्म हो जाती है। आपकी हर सांस में मन नहीं चलता है, आपकी हर सांस में गुरुमति चलती है। तो कठिन तो है ये, अभ्यास तो करना ही पड़ता है हम सबको, रोज 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 जितना करते हैं उतना आराम होता है। संसार में तो बहुत है, अरे अभी किसी से द्वेष हो जाए तो अरे या द्वेष है या उसने अपमान कर दिया तो बोले उसको देखना तो छोड़ो, उस गली से भी नहीं गुजरेंगे जहाँ उसका है। ऐसी आदत है मन की, हम सबकी ऐसी आदत। लेकिन गुरु ने क्या कहा, जो तो को बोए कांटा तो वाको गो तो फूल, तो को फूल है वाको क्या है ईश्वर, वो भी हम नहीं कहेंगे अपने मुंह से। तो ये ज्ञान गुरु जी ने तो दिया हम लोगों को कि हम उसके विचार से कुछ नहीं करें, हम गुरु के विचार से अपने जीवन को लेके चलें। तो मेरे साथ तो फिर क्या होगा, गुरु खड़ा होगा हर समय। आज तक खड़ा रहा है तो आगे क्यों नहीं खड़ा रहेगा। आज तक उसी के ज्ञान से तो हम सब खड़े हुए हैं। परिस्थितियां तो सबके जीवन में उल्टी सीधी की बहुत है, सब तरह की है, चाहे शारीरिक चाहे भौतिक, सब तरह की परेशानी, चाहे मानसिक, हर तरह के कष्ट आते रहते हैं। लेकिन कष्ट से उबारे कौन रहता है, गुरु का ज्ञान, गुरु का विचार। और मन के विचार को अपना लो तो फिर मंथरा हो जाओ, मन ही रह जाएगा, कष्ट मिलेगा और कुछ नहीं। कैकेयी को कितना कष्ट मिला, मन रख लिया उसने तो क्या वो रही एक दो दिन आराम में, उसका बेटा भी हाथ से निकल गया। जिस बेटे के राज्य के लिए उसने कहा था बेटा राज्य करेगा, वो बेटा भी हाथ से निकल गया। बेटे ने कितनी गालियां दी उसको, कैकेयी को। वो लगा कि राम ने कैकेयी के कर्म में भगवान देखा, अच्छाई देखी है। ये तो भक्त की महिमा है, भक्त ऐसा सोचता है। लेकिन वास्तव में कैकेयी ने मन रखकर अपना मंथरा मन को रखने के बाद क्या पाया उस अपने जीवन में, ये हम लोगों को सत्संग के माध्यम से ये हम विवेचना करते हैं अपने। नहीं तो हम कभी विवेचना भी ना करें कि कैकेयी को आखिर मिला क्या। जिस बेटे के लिए उसने किया वो बेटा भी नहीं उसको नसीब हुआ, उसने भी उसको लताड़ दिया, मतलब अलग कर दिया। देख रहे हैं शक्ल नहीं देखेंगे तुम्हारी, ऐसी कुमाता की। और राज्य तो बड़ी दूर हो गया। खुद कैकेयी कितने ज्यादा पश्चाताप में आ गई बाद में कि मैंने क्या। तो मन, हम लोग जब मन से उपराम रहते हैं, गुरु के विचार को अपना के रहते हैं, तो जीवन में हमारे शांति और आनंद आता है। हम मन के विचार से चलते हैं तो पता नहीं कहाँ काल खड़ा है, कहाँ दुख खड़ा है, ना हमें मालूम ना आपको मालूम। बहुत बड़ी सच्चाई है, भविष्य के गर्भ में है सब कुछ, ना हमें मालूम ना आपको मालूम। तो लेकिन हाँ, निश्चिंतता तब होती है जब गुरु के विचार से चल रहे होते हैं, तो बड़ी निश्चिंतता होती है कि तू जाने तेरा काम जाने। हमने तो बस हम लोग तो वो करते जा रहे हैं जो गुरु जी हमसे चाह, बस उसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है। हमें मालूम ही नहीं धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। बोले हमको तो अब ये मालूम है कि तुम्हारे विचार को अपना के चलना ही धर्म है हमारा, बस इसके अलावा मेरा कोई धर्म नहीं। अगर ऐसा हम लोगों का है तभी तो हम लोग गुरु जी को मान रहे हैं, अन्यथा गुरु को कब मान रहे, गुरु को मानने के बाद गुरु की थोड़ा ना मान रहे हैं मन की। तो मन की मानने से थोड़ा ना बाजी जीत पाएंगे। बोले बाजी जीतते हैं गुरु की मानने से, और जीती बाजी, ये भी बता दी। नहीं तो प्रारब्ध तो ऐसा ही था उल्टा, कुछ भी नहीं था इससे में, लेकिन सब गुरु जी की कृपा से मिला। तो कहाँ से मिला, गुरु जी ने तो दिया, गुरु जी के ज्ञान से तो मिला। उन्हीं की समझ को अपनाने से थोड़ा अपनाया, पूरा भी नहीं,
थोड़ा थोड़ा अपनाया, उससे मिल रहा है, पूरा अपनाने पता नहीं क्या हो। हाँ। जॉली, आज एक तो लगा दो, यथार्थ गीता का अध्याय 4 से शुरू कर दो ना, अच्छा लगता है। जय गुरु, जय गुरु। हाँ बोलिए भैया, बोलिए आप भी बोलिए। एक छोटी सी बात कह दूं, फिर गीता नहीं आप पूरी बात बोलिए। अरे पूरी बोलिए, जॉली नहीं लगाएगी, आप बोलिए। नहीं लगाए, वो सुनेंगे हम लोग भी। मैं एक बात कहना चाह रहा था, मुंह पे आ गई थी तो मैंने कहा फिर वो जो है, मैं ये कह रहा था कि ये जो बातें आपने पूछी, 2 लाइनें अर्थ पूछा, तो उसमें मैं एक उदाहरण देते, एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मम्मी को जो है उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और उनको जो है कोई चीज भी हजम नहीं हो रही। बाकी शी वाज ओके, कोई दिक्कत नहीं थी, चलती थी फिरती थी, लेकिन वो कोई भी चीज, यानी एक चम्मच पानी भी पी ले तो उनको जो है वो तुरंत बाथरूम जाना पड़ता था। ये जो था कार्रवाई जो थी, ये पिछले 1 महीने से चल रही थी उनके साथ। तमाम डॉक्टरों को दिखा रहे थे, इधर उधर दिखा रहे थे, तो भगवान जी ने कहा, उससे जान रहे थे कि ये परेशान है, बार बार दिखाता है, इनको इधर उधर दिखा रहा है, तो उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो तुम्हारे घर के सामने डॉक्टर है, तुम इसको क्यों नहीं दिखाते हो। नौबत मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की आ गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना पड़ेगा, ऐसा लगा। तो वहीं पे जो है टेस्ट होगा। उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, पुराना जमाना था, ऐसे होता था। तो हमसे कहने लगे कि तुम ये सामने तुम्हारे डॉक्टर है, ये डॉक्टर अमर प्रकाश अरोड़ा डॉक्टर थे, कहने तुम इसको क्यों नहीं दिखाते हो। तो मेरे मन में जो विचार आया वो मैं बताता हूँ। मेरे मन में उसी समय विचार आया कि हमने कहा यार कैसी बात करते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में हम भर्ती करने की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं होम्योपैथी डॉक्टर को, वो तो मीठी मीठी गोली देता है, उसको खिलाने की बात करते हैं। और 1-2 डॉक्टर ने कहा था कि इनके पेट में जो है कैंसर है, कैंसर डेवलप हो रहा है। तो हमने कहा, मैंने कहा भगवान जी एक बात है, तो ये होम्योपैथी डॉक्टर है और वो जो है कैंसर की बात कह रहे हैं लोग, जो मम्मी को नहीं बताई गई है, इसीलिए मेडिकल कॉलेज ले जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने बड़ी अथॉरिटी से मुझसे कहा, अच्छा तुम पहले कल सुबह इनको दिखाओ ना। और फिर पूछा खाना खाया है, हमने कहा हाँ खाना खाया है। तो कह रहे नहीं खा लो खाना। तो खाना ने खिलाया उन्होंने, ऊपर ही रहते थे, हम नीचे थे। तो फिर मैं सुबह सुबह उनको डॉक्टर को के पास गया और उनको डॉक्टर को बुला लाया। ये मैं सत्संग से वहां से जो है 9 बजे उठ गया, तो समझ गए कि डॉक्टर अरोड़ा के पास लाइन लगाने जा रहा है। तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है, तो इनको जो है थोड़ा सा मौसम्बी का जूस और थोड़ा अनार का जूस अलग अलग निकाल के रख दो, और जब इनका मुंह सूखे तो उसमें 2 बूंद जो है, एक बार मौसम्बी का जूस और एक बार अनार का जूस, ऐसे अल्टरनेट डालो। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे कह के मैंने फिर मौसम्बी का अनार का निकाला और लगा दिया। भाई भगवान जी ने कहा है तो अब ये तो करना ही पड़ेगा ना। उनके सामने जो है ना, मेरा मन मतलब उनको मानता था कि भाई जो कह रहे हैं ये तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे मन को कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज तो लास्ट रिजॉर्ट है कि वहां जाना पड़ जाएगा, तो ठीक है अभी भगवान जी ने जो कहा वही करता हूँ। और उसके बाद 11 बजे भगवान जी नीचे उतरे, तो कहने लगे तुम ऑफिस नहीं गए। तब मैं रेलवे में काम करता था। तो मैंने कहा कि नहीं, वो ऐसे ऐसे डॉक्टर अरोड़ा को बुलाया था, वो तो ऐसे बता गया कि ये 2 बूंद ये डालो, 2 बूंद ये डालो, और कहेंगे इसके लिए आदमी बैठना पड़ेगा। तो मैं बैठा हूँ, तो मैं इनको दूंगा, 1-2 दिन लूंगा, देखेंगे क्या असर पड़ता है। मैंने कहा है जूस कहाँ है। तो हमने कहा कि ये रखा है कप में, ढक के रखा था, एक कप में वो था, एक कप में वो था। तो उन्होंने जो है वो वहां बगल में बैठे कुर्सी के, और उन्होंने कहा लाओ अच्छा एक कप लाओ। एक कप हमने दिया उनको, तो उन्होंने उसमें से चम्मच लेके और 2-3 बूंद जो है डाल दी उनको और रख दिया। कहने लगे इसको वहां रख दो, अब ये वाला कप ले आओ। तो मैंने कहा ये थोड़ी देर बाद डालना है। तो कहने हमको देर हो रही है, लाओ हम डाल देते, फिर तुम डालते रहना। फिर इन्होंने जो है वो भी साथ में 2 ही मिनट बाद डाल दिया।
तो चले गए। फिर कह रहे ठीक है हम जा रहे हैं, तुम आज छुट्टी ले लो, कल से जो है कोई व्यवस्था कर देंगे तो तुम चले जाना, रस निकाल, लेकिन तुम जाना, रस तो अपने हाथ से खुद निकालना। बात हो गई, हम चले गए, वो चले गए, तो फिर मैंने उनको देना शुरू किया धीरे धीरे करके, और पूरा दिन निकल गया आराम से। शाम को मैंने पूछा क्या हाल है, ये है वो पूछा, तो धीरे धीरे करके दूसरे दिन ही से, उस दूसरे दिन सवेरे से ही जो है 2 चम्मच दिए। तो मम्मी ने कहा नहीं पूरा चम्मच भर के दो हमको। हमने कहा भैया ये तो डॉक्टर ने बताया 2 बूंद देने के लिए, तो कह रहे नहीं भगवान जी ने देखो 1 चम्मच दिया था और तुम 1-2 बूंद करके दे रहे हो हमको, तो फिर कैसे हम उठेंगे। तो हमने 1 चम्मच दे दिया उनको, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा चम्मच दे दिया, तो क्वांटिटी उसकी बढ़ने लगी। और जो व्यथा, जो कहते हैं जो व्यथा गुरु हरता है, तो जो इतनी समस्या हम लेके खड़े थे और करने के लिए, वो आए उतरे और उन्होंने ऐसे अपने हाथ से पिला के फिर चले गए। और उसके बाद उन्होंने पूछा भी नहीं उससे, फिर दूसरे तीसरे दिन पूछा कि कैसी हालत है, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, दवा फायदा कर रही है। तो हमसे कहने के बेवकूफ हो, चले जा रहे थे मेडिकल कॉलेज। हमने कुछ बोला नहीं, हमने कहा क्या बोले, वाकई बेवकूफ से मेडिकल कॉलेज जाते तो पता नहीं क्या होता, अब ये ऐसे हो रहा। मैंने कहा नहीं, कुछ हम बोले नहीं, उनसे जवाब नहीं दिया। आपने ये भी नहीं कहा नहीं गुरु जी बड़ी कृपा है आपकी और आप ही भगवान है और आपके लिए सब कुछ किया है। हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे उनसे, ठीक हो गए हो। तो ये जैसे हरे पीड़ा हरने की बात जो कहते हैं, तो पीड़ा हरने की बात है कि गुरु साक्षात जो है आके पीड़ा हरता है। अगर हम ये मान लें कि वो ही हमारे सहायक है, तो वो जो है जो रास्ता दिखाते हैं, तो उसमें जो है वो कारगर हो जाती है, वो दवा काम कर जाती है। अगर हमने गुरु को जो है अपना जो है सहायक मान रखा है। इसी पे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो दिल में जो वो वचन रखने की बात कहते हैं कि दिल में और रखे वचन तो हरे सब पीड़ा वाली बात कहते हैं। तो मैं गुरु जी की बात को कंपेयर करके बताता हूँ कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया, तो संजय को ये ताकत दी गई, दिव्य दृष्टि दी गई कि वो जो है धृतराष्ट्र को सारी बातें जो है वहां बैठे बैठे बताएंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र के नेत्र जो थे कार्य नहीं करते थे। तो ये माना गया है कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो संजय ने वही ज्ञान जो है सुना और सुनने के बाद उन्होंने धृतराष्ट्र को दिया। तो ये 3 प्राणी जो थे, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र, ये तीनों ने सुना। अब वो जो हृदय में धरे और पीड़ा हरे की बात होती है, तो पूरी गीता में या महाभारत में या पूरे पुराणों में, विष्णु पुराण में कहीं पे भी धृतराष्ट्र और संजय की बात नहीं आती है कि वो मुक्त हो गए, उनको ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उनको ज्ञान हो गया। नहीं, शब्द जिसने हृदय में धारण किए फायदा हो गया, उसको फायदा हो गया। जो उनका अर्जुन था, शिष्य था, जिसको वो प्यार करते थे, वो फायदा हो गया। जबकि उन्होंने दिव्य दृष्टि संजय को दी कि तुम धृतराष्ट्र को बताना, लेकिन धृतराष्ट्र के मन से मोह, द्वेष, विकार, घमंड खत्म नहीं हुए। संजय जो का त्यों था वैसे का वैसा ही पत्थर का बना रहा, जैसा था वैसा ही हो गया। महाभारत खत्म हुई, संजय ने अपनी चटाई लपेटी और अपने घर चला गया, दिव्य दृष्टि खत्म हो गई उसकी। और उन्होंने पूरी व्याख्या 18 दिन की बाढ़ धाड़ सब बताई, एक एक करके बताया कि तुम्हारा ये पुत्र मारा गया, ये पुत्र मारा गया, ये पुत्र मारा गया, द्रोणाचार्य मारे गए, भीष्म पितामह मारे गए, पूरी बात बताई। उसने गीता का ज्ञान भी बताया। तो न तो गीता के ज्ञान का असर संजय को हुआ और न तो धृतराष्ट्र को हुआ। जिसने वो वाणी गुरु की अपने दिल में धारण करी, उसी को फायदा हुआ। अब गुरु की बात जो है, गुरु के वचन जो है अपने हृदय में जो धारण करता है, तो उसकी पीड़ा जो है वो हर लेता है,
वो जो है भगवान हर लेता है। अब वचन जो है उनके क्या है, अब इसका पता लगाना पड़ेगा, और फिर धारण हमने कितना किया है ये पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सही धारण नहीं किया है तो वचन सब पानी में बह गए, पानी में तैर गए, संजय के तैर गए, अधिष्ठान के तैर गए। तो ये इस तरह से ये हो जाता है। तो वो जो आपने वाक्य कहे, वो वाक्य में बड़ी शुद्धता और पवित्रता थी, उसमें कहने लायक कोई बात थी नहीं। क्योंकि अभी देखिए, हम जैसे ये चमत्कार की बात करते हैं, चमत्कार की बात के साथ उनके वचनों को धारण करना जो है आधारभूत है। उसको आधार हम अभी इतने दिनों की पुरानी अपनी जिंदगी की बात सोचते हैं, समझते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार कि ये वचन जो है ये एक कवच की तरीके से आज भी कार्य कर रहे हैं। जैसे जो है आदमी कहता है करंट में काम करो तो पैर में जो है चप्पल पहन लो, करंट न लगने पाए, लकड़ी के उसके करो, है ना। तो इसी तरीके से जो है ये वचन को इतने रिस्पेक्टफुली धारण करे तो फिर कर दो। जय गुरु। अब वो चलाओ भाई, कुछ तो ना जाए, जब भैया ये बात आ गई तो मैंने कही। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ चलाओ जल्दी, सुनो, अच्छा लगेगा, है। और किसी को बोलना है? किसको और किसको बोलना है? बोले। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही? हाँ आ रही। हाँ, दो तीन हैं जो अनुभव याद आ रहे हैं। एक तो ये था कि जब बैंगलोर आया था तो उसके थोड़े समय बाद ही श्वेता दीदी ने बोला था सत्संग के लिए कि यहाँ भी, और विभोर आ गया था यहाँ पे बैंगलोर। संडे संडे आ जाता था। मुझे याद है एक ऐसा संडे था, मैं अकेला था, सोनल बच्चे घर पे नहीं थे, गए हुए थे कलकत्ता, और मैं सुबह से काम कर रहा था, कुछ चल रहा था उस दिन जो भी था, 6:30 से मैं उठ नहीं पाया था, सीट से नहीं उठ पाया था मैं। वो आया सत्संग के समय में, फिर आया, देखा उसमें हूँ, मैंने कहा तुम सत्संग शुरू करो, मैं आता हूँ। कोई नानी की बात थी कि नहीं, सत्संग का जो भी नियम है अपना करना चाहिए, जो भी है सब बातें। फिर उसने सत्संग किया, भजन वजन एक दो गाए, मैंने सुना। उसके बाद उसने देखा कि मैं भी अभी भी उठ नहीं पा रहा हूँ, काम चल रहा है, तो उसने मुझे ब्रेकफास्ट भी बना के दिया, प्रसाद जो भी है उसने बना के दिया था। तो मैंने उसको कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद, आज सत्संग की वजह से तुम्हारा आना हुआ और मुझे कुछ खाने को मिल गया। मैं सुबह से ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, कोई है नहीं घर पे। तो एक ये चीज याद है कि वही सत्संग के नियम का ही महत्व था ही है, जो मान ली गई बात। और एक बार नन्नू के साथ हुआ था, सत्संग की बात नहीं थी बट एक यही बात की साथ की बात हुई, तो उसने कहा था पिक्चर बना रहे हैं, तो बुलाया था तो चले गए थे। अब वो हंसी मजाक में पिक्चर बन गई, जो भी हुआ। तो बाद में भी कुछ समय पहले जब वो बन के मैंने देखी थी, अब देखी थी अभी कुछ समय पहले, तो कोई बता रहा था, मैंने कहा हाँ यार ये देखो हंसी मजाक में पिक्चर में भी काम कर लिया। एक एक था कहीं, कोई बता रहा था कि कोई पिक्चर से करनी होती है कुछ, मैंने कहा हाँ ये भी हो गया, तो नन्नू के बहाने एक पिक्चर में भी रोल कर लिया। तो ये भी एक चीज। तो वो से याद आ रहा था कि कई बार पता भी नहीं होता, मतलब अभी तो हम सुन रहे हैं तो उन शब्दों के भार के हिसाब से हम सोच रहे हैं वैसी बातें, पर वो चलते फिरते बस हो जाती हैं चीजें अपने आप ही। ये यही चीज है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हाँ कई बार बोली, मान ली, कई बार चाहे वो कई मम्मी पापा के रूप में हो गया, ठीक है बोल रहे हैं चलो सुन लेते हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है शायद, क्योंकि कई बार चीजें बाद में ही समझ में आती, उस समय नहीं समझ में आती, तो लगता है ठीक है कुछ बोल रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं। उस तरह से ये है। ये जो सत्संग का ये है दरबार, इसीलिए तो है कि जगते रहते हैं हम लोग, याद हाँ भूल जाता ये है ना, मन हम लोग का वो, भूल जाता है, हाँ तो वो चीज, जागृति रहती है, एक वो दूसरे से हमें अपना याद आ जाता है कि वो हमारे साथ क्या क्या महिमा हुई है, क्या क्या किया है। हाँ, उस पर भी तू निवाजे तेरी बंद परवरी, बहुत बढ़िया है। वो है। और कल की बात थी। कल मुझे ऑफिस जाना था, तो गाड़ी में घर पे छोड़ के जानी थी, सोनू को चाहिए थी। तो एक कलीग है, उसको बोला हुआ था, पास में रहता है, तो उसने कहा 9:30 के बाद, मैंने कहा 9:30 के बाद ही बताना मुझे अगर तुम निकल रहे हो तो, एक पता है सत्संग का समय रहता है जो भी, तो उसको मैंने कहा 9:30 के बाद अगर हो तो बता देना, वरना मैं अपने आप चला जाऊंगा। उसका फोन आया 9 बजे के आसपास, 9 सवा 9,
मैंने उठाया नहीं, एक बार देखा, मैंने कहा लगता है निकलने वाला है जो भी, फिर छोड़ दिया। सत्संग चल रहा था, मैंने कहा छोड़ो, बाद में देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो मेट्रो से चले जाएंगे। फिर सत्संग के बाद मैंने उसे फोन करा, 9:45 के आसपास जब भी बात हुई, तो निकला नहीं था, कहता मैं 10 बजे तक निकलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो छोटी सी चीज लगी कि यार ठीक है, इस समय सत्संग के लिए छोड़ दिया फोन को, ठीक है अभी नहीं बात करेंगे उससे, ज्यादा होगा मेट्रो से चले जाएंगे। तो तब भी काम हो गया, चले गए उसके। ये सब होता रहता है। जय गुरु। जय गुरु मासी, हम भी कुछ बताएं गुरु जी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगेगा। मासी असल बात एक बार क्या हुआ, मतलब हमारे स्टाफ में सभी गुरु जी को बहुत मानते हैं, है ना। तो मतलब पहले की बात है ये। तो हमारे स्टाफ में एक लड़की थी, इसमें बारिश का मौसम था, हमारे यहाँ ग्लो शाइन का बोर्ड लगा है बाहर और लोहे की पिलर में वो लगा हुआ है। तो काफी तेज बारिश हुई थी। तो मेरे स्टाफ की गई लड़की, फोन आया और बाहर गई, और उसने स्लीपर, अभी अंकल बता रहे थे ना करंट वाली, उससे मुझे याद आया। तो वो बाहर गई, स्लीपर पहनी थी, फोन पे बात करते करते उसने पिलर पकड़ लिया, और उसमें वो करंट दौड़ रहा होगा मासी। अब वो बंदी उसमें चिपकी हुई थी, समझ लीजिए मासी। और क्या हुआ, इतने जा रहे थे रास्ते में, कितने लोग हैं, और वो पता है मासी कितनी धीरे से आवाज में बोली थी, बचाओ बचाओ, क्योंकि उसके अंदर ताकत तो होगी नहीं कुछ, और इतनी धीमी आवाज थी मासी, हम सच बता रहे हैं आपको। और इतने लोग, हमारे काफी मार्केट है, काफी रश रहता है, लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने आके नहीं बताया कि कोई ऐसा हो रहा हादसा। और मासी मेरे पार्लर में काफी भीड़ लगी हुई थी, म्यूजिक बज रहा था, और क्लाइंट भी काफी थे उस समय। और मासी पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरे कान में वो आवाज भेजी, वो क्या, बचाओ बचाओ बचाओ। मासी पता नहीं हम कैसे, मैं भागती हुई बाहर गई, और मैंने कुछ देखा, बस वो खड़ी है वहां, और मुझे पता नहीं मासी क्या हुआ, मेरे अंदर से मेरे गुरुजी क्या घुस के किए हैं, और मैं दौड़ते हुए मैंने अपनी एमसीवी गिरा दी। बस पता नहीं मैं भागने के लिए, बस मेरे मुंह से क्या निकल रहा था, जय गुरु की जय गुरु, मैं चिल्ला रही हूँ, बस एक ही बल बोल रही, जय गुरु की जय गुरु। तो मैं जाती, मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने एमसीवी गिरा दी, और मुझे पता नहीं उसको क्या हुआ। और मैं बस उसको पसे बाहर से लेकर आन गई, और मासी ये सोचिए, जो मेरे यहाँ मतलब कस्टमर थे, उसमें एक डॉक्टर भी थी, मतलब डॉक्टर भी प्रेजेंट करा हुआ था गुरुजी ने। अब मुझे नहीं पता करंट लगता है तो क्या करना, हम लोग तो सोचते हैं ना बेहोश है तो उसको पानी पिलाओ या कुछ, कहती नहीं नहीं नहीं, इसको बिल्कुल पानी मत दीजिएगा। मतलब वो इलाज करने लगी, तुरंत ही वहां लेटा के उनका इलाज करने लग गई। जो करना था, वो होम्योपैथिक की डॉक्टर थी, मेडिसिन वगैरह उन्हें जो देना था, जो भी करना था, वो सब गुरुजी ने वहां प्रोवाइड किया। मासी कितनी बड़ी लाज गुरुजी ने बचाई। कुछ उस वक्त हो जाता तो कितना हम पे भी ब्लेम लगता ना मासी। इतना गुरुजी लाज बचाते हैं कि हम बता नहीं सकते, और वो भी उसकी भक्ति थी मासी, गुरुजी के प्रति उसकी भक्ति थी। वरना इतने लोग निकले, कोई आके बोलता मासी, और इतनी धीमी आवाज थी उसकी, और पता नहीं कैसे कान में मेरे ही घुसी। और गुरुजी कैसे किस रूप में करते हैं सबकी, में हम तो यही देखते हैं मासी। जय सतगुरु की। बहुत अच्छी सच्ची। ऐसे ही सार्थक के साथ भी हुआ था ना ऐसा, सार्थक याद है तुम्हें, ऊपर जब करंट लग गया था। हाँ, ये भी ऐसे ही बचा था, भगवान नहीं बचा, अकेला था। हाँ बताओ। गुरु जी को देखा नहीं है शरीर में, उन्हें हमेशा फोटो में ही देखा है। और गुरु जी आए, उन्होंने बड़ी मतलब तेजी से, डंडा था उनके हाथ में, और उन्होंने जमीन पे ठोक के कहा, अभी नहीं जाने दूंगा, अभी नहीं जाओगी, अभी तो यहीं रहना है। और विद इन सेकेंड हम तेज तेज जय गुरु की जय गुरु की, मतलब अपने आप ही से गुरु जी के दर्शन हुए, और तेज तेज निकलने लगा मुंह से। और मतलब तभी लगता है कि चले तो गए थे, तो आज है ये जिंदगी। जैसे अभी सार्थक बता रहा था तो याद आया कि जिंदगी है, तो गुरु जी ने बोला था अभी नहीं जाने दूंगा। तो अब जब भी कभी मन अपनी तरफ बहा के ले जाता है, तो बार बार एक ही चीज नजर आती है, गुरु जी ने कहा जाने नहीं दूंगा तो काम उन्हीं का करो, मन के साथ मत करो। तो वही एक शब्द वापस ले आता है। ऐसा नहीं है आप दिन भर चलते हो तो मन अभी आपके साथ साथ चलता है, पर जैसे गुरु जी ने बोला जाने नहीं दूंगा, तो जैसे याद आता है कि सच में लोग कहते हैं ना हमने मौत को छुआ, तो हमने भी सेम वैसे ही हुआ था, खत्म ही हो गए।
था नहीं कुछ भी। एक सेकंड के लिए था कि सब कुछ ब्लैंक हो गया, गुरुजी ने ही बचाया। ऐसे ऐसे गुरुजी ने महिमा करी है। और उस बहुत समय ज्यादा। जैसे ही चल रहा था ना कि गुरु की सेवा दुख ना लागी। दुख तो जीवन में है, प्रारब्ध है, अपने कर्म है, लेकिन उस समय भी सेवा हाथ में थी। निधि ने चावल मंगवाया था, तो वो गोरी थी पूजा के कार में, इन लोगों की कार में गोरी थी। तो पुलिस वाले को शक ही इस बात पे हुआ कि ये लड़की इतनी बोरी के पीछे क्यों पड़ी है चावल की, कि शायद चावल की बोरी में कुछ अवैध रखा है। उन लोगों को ये शक हो गया था कि कुछ अवैध सामान है जिसके कारण ये चावल के पीछे पड़ी है। नहीं, इसको अपना ध्यान नहीं आ रहा है, चावल का ध्यान आ रहा है, चावल ठीक से है, चावल ठीक से रख दो जाओ। तो गुरु की सेवा दुख ना लागी। और इसी में याद आया कि जैसे हड्डी टूटी थी, हमारी फीमर बोन गई थी और वो भी टूट के चढ़ गई थी, हड्डी पे हड्डी चढ़ गई थी। तो पैर लगभग 6 इंच से ज्यादा ही छोटा हो गया था, दिख रहा था वो छोटा है। और उसके बाद जैसे लग रहा था पैर में कुछ हुआ है, तो दिमाग में आ रहा था, लोग कहते हैं कि हड्डी टूटने पे दर्द बहुत होता है, लेकिन हमें दर्द तो हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब तो जैसे दुख ना लागी, मतलब ताप तो था, वो उस टाइम पे लगा ही नहीं। जैसे लोगों को अब हम देखते हैं एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी काटनी पड़ती है तब निकल पाते हैं, क्योंकि आपकी हड्डी टूट गई, और आराम से निकल आए बाहर। जब हॉस्पिटल पहुंच गए, जब नानी आई, नानी ने देख के कहा ये तो कुछ भी नहीं। नानी मतलब इतना सही नानी का रिएक्शन था, और लगा कि सच में अगर आप ज्ञानी हो और इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि हम उनके मोह का संबंध था। मतलब एक होता है ना, किसी पराये व्यक्ति को देखो तो आप ऐसे वर्ड बोल सकते हो, बट हम उनके कहीं रिश्ते में थे ना, तो वो एकदम से, लेकिन हमें देख के तुरंत कहती है अरे ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो तब भी मतलब ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई बड़ी चीज हुई है। पता नहीं फिर बाद में दर्द स्टार्ट हुए थे, मतलब तब तक तो कोई दर्द ही नहीं था कहीं पे भी कि हड्डी टूटी है या इतनी ज्यादा चोटें लगी हैं। तो ये गुरुजी की सच्चाई है, उनका नाम से दुख तो नहीं, सवाल ही नहीं, आपके पास आता आपके कर्मों से। शीशे सारे भूखे हुए थे, हम लोग देख रहे थे, हमने शीशे चेहरे पे भूखे हुए थे सारे, और ये मुस्कुरा रही थी। मतलब दर्द नहीं था, कसम खा रहे हैं, अगर दर्द हो तो इंसान चिपकेगा। 1 रुपए का दर्द नहीं, तो लगा था कि और बस जय गुरु, अंदर में जैसे जाप चल रहा था गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी के दर्शन हो गए। मतलब इस चीज का जैसे एक होता है अंदर की खुशी, जब आप सपने में भी देख लेते हो गुरु जी को, तो वो एक अलग सा ही पूरा दिन बीतता है। तो ऐसे ही जब गुरु जी को साक्षात देखा था, तो एक अलग सा उनका शक्ति थी, बड़ी खुशी थी। हाँ, ठंडा जाने कितना कह रहे अभी नहीं जाने दूंगा। और मतलब कैसे, तो यकीन नहीं होता, अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शायद नॉर्मल बात लगे, लेकिन जब खुद के साथ बीतती है हाँ तो लगता है। और कैसे हम भूल जाते हैं, हम लोग के बस ये है, भूल जाते और हैं। हाथ गुरु जी बड़ा गुरु याद जी ने दिलाते सब रहते हैं। लिया था, कैसे लोग आ गए, 4 लोग आए, लेके गए हॉस्पिटल, तो सारी कायनात उन्होंने रची। और आज भी अभी भी हर चीज के लिए वो पूरी कायनात रच देते हैं, इसके मन में बैठ के क्या कराना है। कल अपनी गति बता रहे हैं, ऐसे ही दुकान पे जैसे खाना माई बनाती है, तो खाने में कल नमक तेज हो गया, हाँ तेज था काफी, हर चीज में तेज था। तो हमने कहा, अंकल ने कहा यार तेज हो रहा है, अब तुम बनाओ खाना। तो हमने कहा ना ना हम नहीं बनाएंगे, वरना वरना माँ छोड़ देंगी। तो अंदर में आया, गुरुजी शायद इसलिए कर रहे हैं कि तुम अब करो और माँ को आराम दो, वो आराम करके तुम करो। तो लगा था हर चीज की व्यवस्था, ये गति अंदर की बता रहे हैं, हर चीज की व्यवस्था, जैसे गुरुजी को देख लो कि वो क्या करना चाहते हैं, वो तुमसे क्या कराना चाहते हैं, वो करते रहो। करती मतलब बता रहे हैं। तो ऐसे इशारे गुरुजी के देखते हैं अपनी लाइफ, मुझे नहीं मालूम रॉन्ग है कि राइट है, हम अपनी लाइफ में ऐसे ही गुरुजी को देखते रहते हैं कि गुरुजी जो बोल रहे हैं, अगर कहीं से कुछ गड़बड़ रहा होता है तो मुझे लगता है रुक जाओ, बस यहीं पे स्टॉप है, रास्ता बदल लो, यहाँ से मतलब गुरुजी चाह रहे हैं जो वो काम करो, ऐसे लाइफ है। तो इसीलिए शायद बहुत सारी महिमाएं, जैसे होता है ना लोग इतनी बोलते हैं, तो हमारी बाईपास इसलिए होती है क्योंकि दिन रात लगता है चलना ही उनके हिसाब से हो, हम उनके बिना चलने का एक सोच ही नहीं सकते। अगर मुंह से गंदे शब्द भी निकलते हैं तो तुरंत वो याद आते हैं कि तुमने उनके विपरीत कर दिया, कहते हैं ना। तो इसमें
हर समय वही 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 हर जगह नजर, कोई भी आए कोई भी जाए, अच्छा लगता। जय सतगुरु की जय सतगुरु की। दीदी आप कह रही थी ना गुरु के वचन सत्य, गुरु के वचनों को ही खाली समझ ले आदमी, समझ के मान जाए। तो कितने सत्य वचन होते हैं उनके। आज मतलब एहसासों की झड़ी लगी, कितने सत्य, कहाँ से कहाँ क्या कहा उन्होंने और कैसे उन्होंने पूरा किया है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो हम जहाँ के तहाँ ही थे, हमारे घर में ऐसा नहीं था, हमने सत्संग नाम की चीज ही नहीं जानी थी कि क्या होता है, ABCD नहीं जानते थे, ना घर में कोई ऐसा था। सब बड़े बड़े तेज तेज वाले आदमी घर में, एक नहीं दो दो थे। बड़ा मतलब हमें तो कभी नहीं लगता था कि जो है पंत गुरु ने कहा और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो। मैंने कहा ठीक है, आप दे कह रही हैं तो दे दीजिए। हाथ फैला दिया उनके सामने, हाथ उन्होंने हमारा बंद कर दी मुट्ठी। और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, सब उन्होंने ही किया। तो उनके वचन को हमने उस समय मान लिया कि जो कह रही है बस कर दो। अब नहीं जानते थे क्या होता है। उसे कहा बहुत सस्ती चीज है और हाथ में ले लो, हाथ फैला दिया। फिर उसके बाद लिखे कितने वचन कितने सत्य होते हैं। आज उन्होंने अपने सारे वचनों को कितना सत्य करके दिखाया है। अब देखने वाले देख लें, आंखें खुल जाएं तो कितनी कृपा हो जाए उन पे। मतलब और दुख तो लगता ही नहीं है, दुख तो ऐसा गायब हुआ है कि मतलब कैसे लगता है कि इन्होंने कहा क्या तुम कर रहे हो, अब वो सीधा रहा है, खत्म। दुख नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए हमारी तो यही निवेदन है कि जो गुरु है वो कुछ कोई नहीं है। आदमी जो है गुरु को बोल देता है ऐसे, गुरु को आदमी ऐसे बोल देता है कि आप ऐसा नहीं गा रही हैं, आप ऐसा नहीं कर रही हैं। अरे गुरु तिरछा होके बोले, आगे होके बोले, पीछे होके बोले, वो कोई भी शब्द बोले, आड़े बोले, तिरछे बोले, कुछ भी बोले, ये नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोग बोल देते हैं, हे आप ऐसे ये तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। अरे बड़ी कृपा है जो गुरु बोल रहा है। दीदी बस अपने लिए ज्ञान है, हम कर लें नहीं तो उसके कारण बस। नहीं तो एहसास तो आदमी को दिलाना ही चाहिए ना कि हाँ। कभी भी गुरु की वाणी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये है यही ज्ञान, हम अपने आचरण से इस चीज को बता सकते, आचरण से। बोल के किसी को कुछ नहीं बता सकते, किसी को असर ही नहीं होता है, आचरण से ही असर होता है ना। आचरण हमको वैसे करना पड़ता। अच्छा, हम भी बहुत अच्छे नहीं थे दीदी, हम भी बहुत अच्छे नहीं थे, धीरे धीरे सीखा। ये सब लोग सीखना धीरे चाहिए, सीखना चाहिए। सब सीख रहे हैं दीदी, सब सीख रहे हैं। सुमति कुछ बोलना चाहती है। दादा जय गुरु की। किसी ने मुझे इतने दिन से देखा नहीं होगा, मैं आती नहीं थी। तो हुआ ये कि एक रात पहले, मतलब जिस दिन से मैं सत्संग में आने लगी, तो हमने मम्मा से बोला कि आप हमें लिंक भेजो, हम उसको स्कूल छोड़ के सो जाते हैं, फिर से सत्संग सुन लेंगे तो कुछ अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने उस रात मुझे लिंक भेज दिया और हम नेक्स्ट डे से ज्वाइन करते। तो क्या हुआ, उसी रात गुरुजी मेरे सपने में आए। एक एक सीरीज हम देख रहे थे, हंट, उसमें सब लोग पिक्चर दिखा रहे थे कि इसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है। तो पता नहीं क्या हुआ सपने में कि हम अपनी दोस्त की बड़ी बहन के यहाँ गए
और उनके यहाँ गुरुजी की फोटो रखी है यंग एज की। हमने गुरुजी को असली में देखा नहीं है, ये भी नहीं देखा यंग एज में, बस ये इमेजिन कर दिया कि उनके लंबे बाल है और फेस यही है, बस टीका नहीं लगा है। तो अब उनके यहाँ वो फोटो है, हम कह रहे हैं ये मेरे गुरुजी की फोटो है, आप इनको कब से मानती है, ये मेरे गुरुजी की फोटो है। मतलब हम बार बार वही बोल रहे हैं उनसे। तो मतलब वो जो मोमेंट था ना, वो जब हम सो के उठे फिर हमने तुरंत मम्मा को बताया, पापा को बताया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मतलब अंदर जो एक पता नहीं, समझा ही नहीं सकते, वो जो एक थ्रिल था ना कि क्या गुरुजी कैसे सपने में मुझे मिल गए, बहुत अच्छा था। ये है, बहुत अच्छा लगता है। और जिन्होंने नहीं देखा है जब वो बताते हैं तो, और गुरुजी की कोई भी क्रिया बताते हैं जो उनके साथ हुई, तो मुझे बिल्कुल लगता है हाँ सच में गुरुजी आए, सपने अपने में नहीं, क्योंकि वही क्रिया तो वो हम लोग के साथ भी करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो बोल रहा है, अरे देखो इस गुरुजी ने सपने में भी आके इसको ऐसा बोला। शक्ति दे दी, ये लगता है। क्योंकि सुनते हैं ना बहुतों की कि जिन्होंने देखा नहीं उनके सपने में जब आते हैं और ऐसी ऐसी बात, तो बिल्कुल लगता है कि हमारे साथ भी तो ये हुआ है, ऐसे ही गुरुजी करते थे। तो बल्कि लगता है कि सपने अपने में नहीं, ये सच्ची में तुम्हारे पास आए हैं फिर हाँ। सच्चाई है, बिल्कुल सच है। तो हरिओम मासी। हाँ बिटिया रानी तुम भी बोलो। हम ये कह रहे मासी, हम आपसे भी जय गुरु की गुरु पूर्णिमा में आपसे कह रहे थे मासी, आधार पहले से कह थे वहाँ आधार का रिजल्ट आने वाला है और मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा, ये पास होगा कि नहीं होगा। फिर आपने भी कहा कि ये समाधि में जब दर्शन करने जा रहा था तो आपके भी उस पे इसको देख के लगा कि हाँ ये कुछ ऐसा करे कि ये पास हो जाए या जो भी हो। तो कल अचानक से कल इसका रात में फोन वीडियो कॉल आया तो हम उठा नहीं पाए, पता नहीं। तो फिर नॉर्मल कह रहा है कि आप है कहाँ, हमने बस बेटा ये कुछ कर रहे थे तो उठा नहीं पाए। तो कह रहा है माँ मेरा रिजल्ट आ गया है और हम मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आए विद डिस्टिंक्शन। मतलब जो मुझे डर लग रहा था कि ये ठीक से क्लियर भी कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से घबराहट हो रही थी कि अचानक से मम्मा अचानक से मेल पे रिजल्ट आ गया है और हमने कुछ, तुम्हें पता था रिजल्ट आने वाला है? तो बोला नहीं माँ मुझे पता नहीं था और आ गया और मेरा विद डिस्टिंक्शन आया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, हमने अच्छा मार्क्स तो आए होंगे ना, जरा मुझे मार्क्स भेजो। तो सच में देखा कि विद डिस्टिंक्शन मार्क्स है। तुमने आशु को बताया तो आशु बोले ठीक से देख लिया है तुमने? हमने कहा ठीक से देख लिया, पता नहीं ऐसा क्यों घबराहट हो रही थी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। हमें याद आ रही है वो बात, जो जब आधार लाइन में खड़ा था और ऐसे ही सब डांस करने की बात हो रही थी गुरुजी के आगे, तो गुरुजी को डांस करने के लिए मतलब क्या होता है, दूसरों को गुरुजी के पास हम उनको रिझा रहे हैं, कुछ करके, कुछ बोल के, कुछ गा के, कुछ भी करके। तो आधार को देख के बस इतना ही सा लगा कि आधार ऐसे ऐसे कर दे बस। तो आधार को देख के कहते, ऐसे ऐसे कर, नाच तू भी नाच, तो जब आपसे मिलवाने गए थे तो आपने यही बोला कि मार्क्स तेरे को चाहिए। किसको देख के लगा कि आप वो कि कुछ करे वहां पर, डांस करे या कुछ करे, लेकिन थोड़ा शर्माते हैं लोग, तो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है कि कुछ करे लेकिन या उसने कुछ जो किया, जैसा किया, जितना किया वही सफिशिएंट था, क्योंकि हम जानते हैं बच्चा है ऐसे नहीं कर रहा है, लेकिन कहते हैं बस उसने आंख मिला के उस चीज को एक्सेप्ट करा और जरा सा, तो मुझे वही बहुत अच्छा लग गया कि अरे ये तो मतलब देखो ऐसा था नहीं ये, नहीं तो आंख बचा के निकलने वाले बच्चे हैं ये लोग, तो घर भी जाओ तो बचा के निकल जाते हैं, जय गुरु की जबरदस्ती करने वालों में से हैं। तो लेकिन जब उसने किया तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा और लगा, क्योंकि अचानक से रिजल्ट आ गया, कोई न्यूज भी नहीं थी। कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, सबसे बड़ी बात ये थी। हाँ। और कहते हैं नहीं, गुरु कभी किसी का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देता है, वो अंदर हाथ सहारे रहता है हम लोगों के। तो उसने कॉन्फिडेंस सच में थोड़ा हाँ। शेक हो रहा था और हम लोग को भी उसकी वजह से उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो हमने कहा चलो तुमने पढ़ाई करी इसका मतलब तो देखो रिजल्ट आया है, और कह रहे माँ विद डिस्टिंक्शन आ गया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। हमने तो मार्क्स भेजो पहले मुझे देखे हम। गुरु जी के दर पे जाने का है,
उससे कह दो दर पे हमेशा और आया मासी करे। ये भी है कि इसका कॉलेज ना पहले 17-18 से खुल रहा था, फिर ये आया इसका कि 9 तारीख का इसका ओरिएंटेशन है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो हमने बोला आधार ये तो थर्सडे है 9 तारीख 8 या 9 को ज्वाइनिंग का। हमने कहा आधार वीकेंड है, वीकेंड में फिर सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी, 2 दिन के लिए कॉलेज जाओगे, कोई क्या कर रहा, गुरु पूर्णिमा अटेंड कर लो, उसके बाद तुम सैटरडे को जाना। तो बोला माँ कॉलेज में जाए, मैंने 2-3 दिन ही तो कॉलेज मिस होगा, कोई बात नहीं, आगे मिस नहीं करोगे, इतना तो मिस कर ही सकते हो। तो उसको मैंने मिस करवा दिया। हमने कहा नहीं, गुरु पूर्णिमा की बात हुई, गुरु पूर्णिमा में चलना, तो उसके बाद तुम बैंगलोर जाना। तो फिर सैटरडे को बैंगलोर गया शायद। अब इससे क्या ये सत्संग होता है क्या, इसको बता दो वहां पे बेंगलोर में। पता है नंबर दे मासी इसको सत्संग होता है, मैंने 1-2 बार बोला भी है कि रोचक मास्टर के नहीं नहीं, उसको सुविधा होगी तब आ जाएगा, कोई वो नहीं। मैंने बोला है कि 1-2 बार जब मासी क्या हो, तो सोनल मासी क्या तो चले जाए, बट मासी अभी हो आ जाएगा। नंबर दे दो, अपने आप सब होगा, ज्यादा पीछे मत पड़ना, अपने आप सब होगा। जब गुड़गांव गए तो उन्होंने हमसे बोला, इनकी मीटिंग थी कि तुम इसको जो है सुबह शाम टहला देना और ऐसे कर देना। हमने कहा हम इसको कैसे लेके जाएंगे, बाहर की खुद से अटैक कर देते हैं, हम इसको संभालेंगे खुद सामने ही क्या करेंगे। फिर आपने कहा कि पति में गुरु को देखो, दद्दा को देखो कि दद्दा ही है। तो भी उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करते गए, और जब हम कुत्ते को लेके जाए तो 4-5 कुत्ते आ गए, और हम इतनी बोल्डली जय गुरु जय गुरु जय गुरु कर, वो कुत्ते सब भाग जाए उसको छोड़ रास्ता में। और हम खूब दूर दूर तक इसको रात में ठंडियों में खूब दूर दूर तक उसको अंधेरे में लेके जाए चला। मम्मी आई हुई थी, मम्मी देख के एकदम दंग रह रही थी, ये मतलब ये कैसे हो रहा है। फिर आनंद को स्कूल लेने जाना, स्कूल छोड़ने जाना, दोनों टाइम कुत्ते को टहलाना, सब्जी लेने जाना, मार्केट जाना। ऐसे मम्मी देख करके ये तो बोले कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, बोले तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तुम 4 बजे उठ जा रही हो, 5 बजे उठ जा रही हो, और रात में भी 12 बजे सो रही हो, कैसे, और कुत्ते को टहलाना सब। तो हमें बाद में डॉक्टर को दिखाया। हमने कभी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। आपने बस यही कहा था कि इनके में तुम गुरु को देखो, दद्दा को देखो, ये दद्दा ही है, दद्दा कह रही है। और कह रही गाड़ी साफ करो, तो गाड़ी ही साफ करे पड़ने, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही थी, कैसे हो रहा था बुआ जी। तो और पता है आपको, जब हम अपना पूजा करके उठे तो मैं कमरे में खूब सारी उसकी चंदन की खूब खुशबू आए। तो मैंने कहा आनंद तुम्हें कुछ खुशबू लग गई। कभी कभी ऐसा होता ना कि अपने को ही लग रहा है, तो 2-3 लोग उससे पूछा कि तुम्हें कुछ खुशबू लगी, हाँ मम्मी चंदन की खुशबू आ रही है, आपने क्या करा है। तो हमने कहा कुछ नहीं, गुरुजी हैं, देखो गुरुजी अपनी प्रेजेंस को कैसे फील करा रहे हैं। फिर एक हमारा काम वाला आया, वो जो काम करता था लड़का, वो बोले कि दीदी क्या अगरबत्ती जलाई है, क्या क्या करा, खुशबू बहुत आ रही है। तो हमने कहा कुछ नहीं, तो ये डीओ लगा के गए, उसी की खुशबू है। मतलब उसको ये ना लगे कि इनके घर में कुछ क्या हो रहा है। और मतलब एकदम ऐसी प्रेजेंस उन दिनों तो ऐसे लग रहा था कि सच बताएं बुआ जी, ऐसी भक्ति। लेकिन वो चीज हम चाहते हैं दोबारा फील हो, लेकिन वो दोबारा नहीं फील हुआ। अरे भगवान सत्संग चल रहा, दिमाग में तो ऐसा है। लग रहा था कि गुरु जी एकदम और आने एकदम लगे साथ में। हालांकि वो टाइम बहुत कम था, लेकिन उसके बाद चाहते हैं कि वैसी वाह, वाह, फीलिंग हो, वाह, लेकिन बड़ी अभी लग रही। वैसी नहीं हो रही है। उन दिनों तो एकदम अलग हो रहा था, एकदम ऐसा था, तो लग रहा था कि हम इस दुनिया के ही नहीं है, ये हमारा घर एकदम अलग है, एकदम कुछ अलग ही हो रहा था। आनंद बोले कि हाथ जोड़ के पूजा कर रहा था, तो हमने कहा चलो जल्दी करो, देर हो रही है। तो रास्ते में मैं पूजा नहीं कर पाया, तो रास्ते में एक फैंसी ड्रेस में कृष्ण जी बने बैठे ई रिक्शा पे। हमने कहा देखो कृष्ण जी तुम्हारे बगल में ही बैठे, गुरु जी ने बगल में ही बैठा दिए। तो मम्मा ऐसे, वो भी ऐसी महिमा देख रहा था, ऐसा उन दिनों तो बिल्कुल मतलब बता नहीं सकते कैसा एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस फिर से करना चाह रहे, लेकिन अब वो देखिए गुरु जी कब करते हैं। चलती चलो सब अपने आप होगा, वैसे एक्सपीरियंस हर समय होंगे, बेफिक्र चलते चल रहा है तो सब लोग को। हाँ, और कौन बोलने जा रहा था? जय सतगुरु। हाँ मंजू बोलो। नहीं अंजू बोलने, अच्छा अंजू बोलो। जय सतगुरु की। ऐसा है कि एक बार बुआ आई थी कानपुर में, सत्संग सुना हमने उनसे, उन्होंने हमें बहुत तसल्ली दी, बहुत मेरी वजह से वो रुक भी गई, उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया। फिर भी मेरी बेचैनी नहीं कम हो रही थी। फिर गुरु पूर्णिमा आई, गुरु पूर्णिमा में हम उनके पास गए, तो
वो बीचों बीच बैठी थी, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते थे गुरुजी की फोटो के पास, हम लोग दूर थे। किसी तरह से जगह बना के जब हम गुरुजी के पैर छूने गए तो हमने बुआ से कहा, बुआ आराम नहीं आ रहा है। तो बुआ ने एक शब्द बोला कि भरोसा करो। तो ऐसा लगा जैसे कि आज हमें गुरु मंत्र मिल गया है। फिर हम उसी शब्द को ही रटते रहे, भरोसा करो, भरोसा भरोसा भरोसा। और वो मेरी संशय बुद्धि की ये काम नहीं हो सकता या होएगा ही नहीं, वो खत्म हो गया। और हमें लगता है कि अब हम भरोसा करने लगे हैं कि हाँ नहीं, भगवान गुरुजी सब करेंगे, हर रूप में भगवान काम करता है। ये भरोसा मेरा पक्का हो गया है। अब वो मेरी घबराहट और चिंता वो खत्म हो गई, ये भरोसे में रहने लगे हैं। ये परिवर्तन आया। गुरु के शब्द हृदय धरि धीरा, तो यही शब्द हमारे लिए गुरु मंत्र बना हुआ है जीवन में। जय सतगुरु की। वेरी गुड, वेरी गुड। जय सतगुरु। और कोई बोल रहा है? सतगुरु की। हाँ, जरावल बोलो। अब मेरा जैसे दिल्ली में तो है ही, गुरुजी ने बड़ा अच्छा सा ऑफिस दे रखा है, अच्छे अधिकारी दे रखे हैं, छुट्टियाँ अच्छी मिल जाती है। लखनऊ में घर पे आ जाते हैं, समय दे पाते हैं घर पे बच्चों को, परिवार को। गुरुजी का भी सत्संग सुबह शाम थोड़ा सुन लेते हैं। जब प्रयास होता है कि अपनी फोटो दिखा सकें, मतलब भजन गा सकें और गुरुजी को थोड़ा सा याद कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो ऐसे गुरुजी हर पल इस तरह से सहायता करते जा रहे हैं। कभी कभार लेकिन जैसे समय लंबा हो जाता है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो मन में एक ये आ जाता है कि थोड़ा सा मतलब संशय सा आने लग जाता है मन। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं, बार बार एक भरोसा दिलाते रहते हैं, पीठ थपथपाते रहते हैं, अंदर से आशीर्वाद देते रहते हैं कि भाई धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा, समय से हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अभी कुछ समय से, लगभग 1-1.5 महीने से, तो हमारे पुराने ऑफिस का एक मित्र है, काफ़ी अच्छा मित्र था है, तो वो अब उसका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हो गया है। तो वो आया है, जब से आया तो काफ़ी एक अच्छा लगने लगा है इस ऑफिस में। और भी लोग थे लेकिन वो भी आ गया है, इस अच्छा हो गया है। तो एक चीज़ और उसने कर दी है, लगभग 1-1.5 महीने से ही है, और 1-1.5 महीने से वो मेरे लिए दिन का लंच लेके आता है। तो गुरुजी ने दिन के खाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है। घर का खाना मिल रहा है, तो मैं जाके कैंटीन में खाता था या बाहर खाता था। तो वो चीज़ गुरुजी ने बड़ा अच्छा सहारा कर दिया है। तो गुरुजी इस तरह से मतलब विश्वास और अपना बढ़ाते रह रहे हैं। तो उनकी जो कृपा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बड़ा विश्वास होता जा रहा है उनके ऊपर। जय गुरु की। जय सतगुरु की आंटी, हमें भी कुछ कहना है। हाँ, बोलो बोलो। आंटी, अभी जब हम लौट कर आए यहाँ पर कोरापुट, तो मतलब मुझे ना रायगढ़ में 4 घंटे बिताने थे रात को, अगली ट्रेन के लिए। रात के 12 बजे से लेके सुबह 4:30 पे मिलती वो ट्रेन। तो अब मेरी पूरी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट मेरे हिसाब से वही था। मतलब अंदर से मुझे डर था कि मतलब वो कैसे बीतेगा। वो थोड़ा सुनसान सा स्टेशन भी रहता है, ज्यादा वहां पर कोई होता नहीं है। मतलब दुकानें भी तभी खुलती हैं जब कोई ट्रेन आती है, वरना वो जो आसपास की दुकान होती है वो लोग भी बंद करके चले जाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा अंदर से डर था कि मतलब बच्चे भी हैं साथ में, गौरी है, तो एक बहुत बड़ा 50-40 है। तो लेकिन फिर ये हुआ विश्वास की, जैसे बात हो रही थी कि अरे गुरुजी हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, ये भी वो निकाल ही देंगे, ठीक है, गुरुजी का कोई हो ना हो, गुरुजी तो है। और हम पहुंचे वहां पर, जब हम 12 बजे उतरे, तो उस स्टेशन पर इतनी भीड़ आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। इतनी भीड़, तो मुझे लग रहा है एक ट्रेन खड़ी है और ये उसी ट्रेन की भीड़ है। अभी ये ट्रेन जाएगी तो भीड़ फिर सन्नाटा हो जाएगा, और मुझे तो 4 घंटे बिताने हैं वहां पर। लेकिन हम गुरुजी का नाम लेकर हम बैठ गए और वो ट्रेन चली भी गई। वो ट्रेन तो चली गई, उस ट्रेन की भीड़ सारी खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद देखा कि पीछे बहुत सारे लोग फिर से इकट्ठे हैं और 2 पुलिस वाले, और वो सीटी बजा बजा कर सबको भगा रहे हैं वहां से। तो उसके पीछे मतलब हमें आज तक पता नहीं था कि वहां पर वेटिंग हॉल भी है रायगढ़ के स्टेशन पे। तो वो जब देखा कि वो सीटी बजा के करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखा तो वो 2 वेटिंग हॉल थे, एक एसी वाला, एक नॉर्मल। तो वो एसी वाले में सब लोग जमीन पर खूब सारे लोग सो रहे थे, तो वो उन्हें भगा रहे थे कि, और उनको दूसरी तरफ भगाया। तो फिर हमने देखा कि ये है क्या,
तो देखा वहां पर अंदर 3-4 फैमिलीज जिसमें लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, वो लोग सब बैठे थे। वो बोले आपका एसी का टिकट? हमने कहा हाँ। तो बोले आप आइए यहाँ बैठिए, और वहां मस्त एसी चल रहा था, बढ़िया, मतलब सेफ था वो जगह। तो फिर हम लोग को ये चीज कभी पता नहीं थी पिछले 1-2 बार से। अब वो आंटी सुबह 4:30 बजे तक वो 2 पुलिस वाले सीटी बजा के वहीं टहलते रहे, और हम लोग आराम से 4 घंटे बैठे। मतलब मैंने निधि को भी बताया था, निधि साथ में थी, कि कैसे कैसे जाना है क्या है। तो निधि ने मुझसे कहा भी कि दीदी पेपर स्प्रे रखा करिए। और तो अब हम अगले दिन जाना था, तो मैं वो सब कर भी नहीं पाई, लेकिन एक हल्का सा मन में डर था। लेकिन वो 2 पुलिस वाले आंटी पूरी पूरी रात 12 से 4:30 तक, जब तक हमने ट्रेन नहीं पकड़ी, वो वहीं रहे, और हम लोग स्टेशन के बाहर भी नहीं रहे, बढ़िया एसी वाले रूम में, और आराम से विद ऑल फैमिलीज। तो मतलब कहाँ से गुरुजी आ गए, बहुत ही शुक्राना भगवान का। गुरु जी से मिलकर आई थी ना। बस समाधि सही में के करके सही वही कृपा गुरुजी की। गुरु की जैसे चलो भैया, और चलो जिसकी रह गई होगी फिर सुनेंगे। जय सत अच्छा तुम सुनाओ सुनाओ। जय सतगुरु की। मैं ये कह रही थी, गुरु के जो भजन चला था, गुरु के शब्द हृदय धीरा, तो मुझे याद आया इस बार गुरु पूर्णिमा पे मेरा मन नहीं था जाने को, जो सच्चाई है। कुछ शारीरिक अवस्था भी ऐसी हो रही थी, लेकिन पता नहीं मन ना होते भी वचन मिला, जो आना पहुंचना है तो मैं ठीक है। लेकिन हमारी जो ब्लड प्रेशर था वो 85-70 था, बिल्कुल कंडीशन डाउन थी। पर रिजर्वेशन कैंसिल कराया, नहीं लाभ ले लो। और वो शक्ति कहाँ से आ रही थी, बस गुरु भक्ति जान सकते हैं, गुरु जान सकते हैं। मैं वहां गई, खूब अच्छा लाभ लिया, इतनी बढ़िया नींद आई, इतनी तो मुझे जिंदगी में नहीं आई। जाते समय भी ट्रेन में, लौटते समय भी, और गुरु पूर्णिमा धर्मशाला में भी ऐसी नींद आई, मुझे खुद नहीं पता। उसके बाद स्कूल आई तो मुझे थकान नाम की चीज नहीं। इतनी गुरु की शक्ति, इतनी कहते नहीं, लिख नहीं सकते हैं, गा नहीं सकते, शब्द नहीं होते हैं। ऐसी एक बार हम बड़े बाजार की शॉप पे बैठे थे, तो हमको बीपी लो था हमारा बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर से बात हुई, तो कहता आप दुकान पे बैठी हुई हैं इस समय, हम सेवा में थे, तो पूजा कर पाया। पूजा कहती मर जाते हैं ऐसे में, तो इतना बीपी लो होता है। पर गुरु की शक्ति थी मेरे साथ हर पल, चाहे सेवा में रहती हूँ तब भी, और नहीं होती कहीं पे भी, जैसे तो मुझे पता तुम हो। अभी कल था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई, मुझको नहीं पता चलता मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, लोग का तो मुझे एहसास हो जाता है। जब मैं गई डॉक्टर को, मैंने दवा ले लूं, हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है। कहता है मैडम बीपी बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा बीपी की दवा मत देना, मुझे मना कर देती हूँ, लो तब भी मत दो, बढ़ा है तो भी मत दो, मुझे पता भगवान मेरा कंट्रोल करवा देंगे अपने मेथड से। तो बात जो होती है ऐसी, जब पहले की बीमारी नहीं, सब कुछ रहा, सब कहते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर मुझे पता तुम हो मेरे साथ हर पल, कुछ नहीं होगा। और कितनी परीक्षाएं जीवन में आई, जहाँ 3 महीने में बीमारी होती भयंकर। इवन ये कंडीशन थी, जब निकलती थी मैं, लोग मुंह पे कपड़ा रख लेते थे, सफर में भी ऐसा हुआ मेरे साथ। स्कूल में भी परहेज करते थे। कोरोना काल में तो जो पुराने हमदर्दी थे, उनके कॉल आई, कहीं मैं निकल तो नहीं ली, उन्होंने भी हाल पूछा मेरा। गुरु की शक्ति की महिमा कर पाना बड़ा कठिन है। मैं चंद शब्दों में इतना ही बोल सकती हूँ, शब्द नहीं है गुरु की महिमा के। जय सतगुरु की। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भैया जैसी तुम्हारी खांसी थी और उसमें कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ तुम्हारा विश्वास और गुरु जी की कृपा। ये तो बिल्कुल राइट बात है। इतने सालों ऐसी खांसी रह के और कुछ ना निकलना, कुछ ना होना, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत सालों, 1-2 दिन थोड़ा, सालों। गुरु जी की महिमा क्या बताएं कितनी है। ठीक है, चलो आज अच्छा लगा। हाँ, अरे अभी तुम बची हो तुम। तो ऐसे रिकॉल होता है बैठे बैठे कभी। तो जब डायग्नोज हुआ था ऐसा प्रॉब्लम, तो पहले आपको, सबसे पहले आपको बताया था, तो आपने एक ही शब्द आपने कहा था, एक स्टेटमेंट कि किसी को ज़्यादा नहीं बताना, सिंपैथी मत गेन करना इससे। जैसे मन का नहीं होता है नेचर कि बता के सिंपैथी गेन करना, तो आपने एक लाइन कही थी।
तो इस लाइन के बाद जो उसके बाद भगवान ने जैसे एब्जॉर्व किया, कोई डर नहीं लगा, जबकि नेचर हमारा ऐसा नहीं था, बहुत ही इमोशनली वीक वाला है कि मतलब थोड़ा सा भी कुछ बीमार हो जाते थे या कुछ ब्लड देख लेते थे बिल्कुल फेंट हो जाते थे, मतलब ये वाला नेचर था, ये फिजिकली है। तो भगवान ने जैसे वो एब्जॉर्व कराया वो पेन, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है सपने की तरह। तो अभी रिकॉल कर रहे थे कि वो स्टेटमेंट ने ऐसा करा कि सिंपैथी अपने आप ही वो ऐसा भगवान ने कर दिया कि सिंपैथी गेन करने वाला फिजिकली दिखाया ही नहीं कि सिंपैथी, मतलब अगर परेशान होते तो लोग सिंपैथी करते। तो वो अभी रिकॉल ऐसे ही हो रहा था कि वो स्टेटमेंट ने इतना किया, उसके बाद ऐसा तो कुछ भी ऐसा लग रहा था, वो टाइम तो सपने की तरह गया है कि कुछ डर नहीं लग रहा था वहाँ पे, कुछ भी सर्जरी के टाइम पे मतलब कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था कि वो जैसे एक ओकेशन की तरह निकल गया, वो कुछ भी पेन, कोई डर नहीं कुछ आगे का। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मतलब अभी भी होता है, जब कभी ऐसे आज भगवान का विश्वास कम होता है, जब ट्रस्ट थोड़ा सा कम होता है तो फिर वो डर वो सब व्यापने लगता है कि क्या होगा। पर हर स्टेप पे जहाँ पे भी थोड़ा बहुत कभी आता था, आपसे बात कर देते थे, फिर वो खड़े हो जाते थे, जहाँ गिरने लगते थे भगवान मतलब हर स्टेप पे से एक फिंगर पकड़ पकड़ के चलाता है, तो वो फील होता है। अभी भी बहुत बार ऐसे आपको उस दिन भी बता रहे थे कि अभी रिसेंट क्या हुआ था, रात को सोते सोते ऐसे फील हुआ हमको कि बिल्कुल प्राण निकल गए हैं, बस ब्रेन वर्क कर रहा है, हाथ पैर कुछ वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसे डीप अंदर जाके अंदर बिल्कुल डीपली कहीं चले गए हैं और पूरा हाथ पैर सब बिल्कुल नम हो गए हैं, सिर्फ कॉन्शियस है, कॉन्शियस में हल्का फुल्का है बस। मतलब भगवान लगता है ना कैसे प्रारब्ध क्या काटते रहता है, कैसे जिला रहा है, चलिए उसी के भरोसे हैं जब तक उसकी मर्जी, तो वो ही चला रहा है। इतना मतलब शुक्राना है, बोल नहीं पाते बट बहुत शुक्राना है, एक्सप्रेस नहीं करना आता। जैसे जब तक है जिंदगी आराम से जियो, राम मरे अयोध्या छूटे। जय भगवान। जय सतगुरु जी, सबको जय सतगुरु। जय सतगुरु, जय सतगुरु जी, सबको जय सतगुरु। जय सतगुरु की सबको जय सतगुरु की माता, जय सतगुरु की सबको, जय सतगुरु की। जय सतगुरु की जय सतगुरु जी, जय सतगुरु जी, सभी जय भक्तों सतगुरु जी, जय सतगुरु जी, जय सतगुरु जय सतगुरु जी, जय गुरु की जय सतगुरु, जय सतगुरु की कृपा करो। जय सतगुरु जी। जय सतगुरु, जय सतगुरु, जय सतगुरु। जय सतगुरु, जय सतगुरु।